उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आगे भी अभी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 21 सितंबर के बाद से प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो पहाड़ी जिले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि जो मैदानी इलाकों से लगे हुए जिले हैं उनमें कम कहीं कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें अगले 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पे कुछ जनपदों में हम हैवी रेनफॉल का अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, और चंपावत और नैनीताल जिले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, इन जिलों में भी येलो अलर्ट है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया। देखते ही देखते पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इस दौरान छात्रों को प्राचार्य से उलझते हुए भी देखा गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और अन्य छात्रों में हड़कंप मच गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को काबू में किया। इससे पहले की तो बिल्कुल हम ये बताइए, जब मैं छात्र समारोह की परमिशन लेना क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सत्र में जब चुनाव नजदीक आता है तो एक राजनीति का माहौल यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसमें बाहर के तत्व, बाहर के छात्र और जो बाहर पहले यहाँ पर छात्र संघ में कहीं न कहीं रहे हैं उनका भी हस्तक्षेप ज्यादा होता है। हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि तो छात्र संघ महाविद्यालय के नियमित छात्रों का संघ होता है, आप एक अच्छे छात्र संघ का चुनाव करें, लेकिन फिर भी क्या करें, ये राजनीति। इनको हर समय समझाया जाता है। हमने गेट चेकिंग भी यहाँ पर प्रारंभ की, जो महाविद्यालय का नियमित छात्र होगा वही महाविद्यालय में आएगा। बावजूद उसके ये क्या करते हैं, 9 बजे 8:30 बजे से पहले महाविद्यालय में घुस जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग जनपद के आपदाग्रस्त बसुकेदा तहसील के छेनागाड़, तालजामन, उच्छोला, डांग, बड़ेत गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वे हेली से गुलाबराय पहुंचे और यहां भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही जिला पंचायत सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में आपदाओं का बोलबाला रहा है। 5 अगस्त को धराली से जो आपदा का दौर शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक लगातार आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा को लेकर हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम कर रही है। रुद्रप्रयाग में आपदा के साथ साथ आने वाली दूसरे चरण की यात्रा को बेहतर तरीके से संचालन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा जहां जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उन पर युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। देखिए, इस वर्ष हमको भारी आपदा का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से ये आपदा का जो दौर शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक भी जारी है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक आपदा में जहाँ भी जो राहत है, खोज कार्य हैं, उन सभी कार्यों को, और बसुकेदार क्षेत्र हो, हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के आज जो जनपद रुद्रप्रयाग में भी जो आपदा आई है, जिससे आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उसकी आज हम लोगों ने पूरी समीक्षा की है। हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको हर प्रकार की मदद की जाए। और अब दूसरे चरण की जो यात्रा है हमारी, वो भी नवरात्र शुरू होने वाले प्रारंभ हो, उसके निमित्त आज यहाँ भी बैठक की है हमने। रुड़की से बड़ी खबर, सैनिक कॉलोनी में एक घर में पानी निकासी की समस्या ने आज हंगामे का रूप ले लिया। करीब 1 महीने से पानी भरा होने के बावजूद समाधान न मिलने पर लोग भड़क उठे और मेयर अनीता अग्रवाल व नगर आयुक्त राकेश तिवारी के सामने हंगामा करने लगे। इस दौरान पार्षद पति संदीप वर्मा का गुस्सा 7 के आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि 1 महीने से शिकायत कर रहा हूं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। गुस्से में उन्होंने ये तक कह दिया कि लोग उनके कपड़े फाड़ने को तैयार हैं और इसी बीच उन्होंने खुद अपनी टी-शर्ट उतार दी। हालांकि मौके पर मौजूद पार्षद पंकज सतीजा ने उन्हें तुरंत रोका और माहौल को शांत किया।
वहीं संदीप वर्मा ने क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट और अन्य समस्याओं को भी उठाते हुए निगम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने समझाने की कोशिश की और मेयर प्रतिनिधि ललित अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सैनिक कॉलोनी के घर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। नहीं, आप यहाँ बताओ ना, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो मेरा घर 6 इंच ऊपर हुआ करता था, 6 इंच नीचे 1.5 फुट सड़क आप खोद के देख लो, मैं दिखा दूंगा आपको सड़क के ऊपर सड़क बनी हुई है। मेरे घर में 1 फीट पानी बढ़ता है हर कमरे में, 1500 स्क्वायर फुट का, और कोई निकासी नहीं है, मुझे निकालना पड़ता है क्योंकि पानी का निकलने का और हर बारिश में होता है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, पिछले 8 साल की फोटोग्राफ दिखा दूंगा। रैम बना रखे हैं सर, वही उड़ने हैं क्या? उसके ऊपर से कौन से रफाइल उड़ने हैं? 4 फीट का रैम, 6 फीट का रैम सड़क पे बना हुआ। नालियां है ही नहीं, नाली साफ किस बात की हो रही है? नाली साफ करने वाला आता है, मुझे चाहिए 10% भी नाली अगर उस नाली क्षेत्र में मेरी गली में, तो मैं जो आप कहने को करूंगा 10% नाली नहीं है। सबके ऊपर थल्ले बने हुए हैं, कहाँ पे जाएगी? मिट्टी भरी पड़ी है, सारा पैक मारता है ऊपर से। कर्मचारी कहाँ से सफाई करेगा जब नालियां ही नहीं है? और आश्वासन क्या मिलता है सर? एप्लीकेशन डालने में सीएम पोर्टल ही बता रहा हूँ मैं आपको बात। 1905 पे 4 कंप्लेन है मेरी ऑफिस 8 मार्च 2024 से कि नाला ठीक करा दो। नाले की जगह नाली बनवा दी जाती है। क्या आपको उनको नहीं पता कि मैं नाले की बात कर रहा हूँ, नाली की बात नहीं कर रहा हूँ? अब साहब एक बात सुनो, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, हम तो देखो नाम नेता है। मैं अपनी पत्नी की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व के रूप में आया हूँ। मेरी पत्नी यहाँ पार्षद है, आपको भी अधिकार है और मैं एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। हमारे पास और तो कुछ है नहीं। लोग जो है हम बाहर निकलते हैं, कपड़े हमारे फाड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने कपड़े उतारकर यहीं रख दें, बाहर फटने से अच्छा है। बाहर फटने से अच्छा है कि हम यहीं पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को चमोली जनपद के नंदानगर आपदाग्रस्त क्षेत्र को निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनजीवन को जल्द सामान्य करने के लिए राहत और बुनियादी सुविधाओं की बहाली के कार्यों को पूरी क्षमता व तत्परता से संचालित करने में निरंतर जुटे रहें। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल की सुचारू आपूर्ति और सभी क्षेत्रों तक सड़क संपर्क बहाल करने के काम को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। सीबीआई द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को वर्ष 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में नोटिस भेजा गया है। वहीं ऐसे में हरीश रावत को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है, जिस पर हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हरीश रावत का कहना है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं मुझे सीबीआई का नोटिस मिलता है। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जिस कारण नोटिस भेजा गया है उसका जवाब हरीश रावत को देना पड़ेगा, उसमें उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि चुनाव आते ही आचार संहिता लागू की जाती है, लेकिन अभी 2027 के चुनावों के लिए 1.5 साल का समय है। ऐसे में कानून और विकास संबंधित कार्य निरंतर चलते हैं, चुनावों का आना जाना लगा रहता है। वहीं हरीश रावत को समझना चाहिए कि हर बात पर राजनीतिकरण करना शोभनीय नहीं है। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है। क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका, उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है, लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना ये शोभा नहीं देता। उत्तराखंड में मोनू बोलर से जुड़े 50 करोड़ की संपत्ति फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस प्रकरण में एसआईटी का गठन हो चुका है और अब तक आईजी गढ़वाल के कार्यालय से जुड़े 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपी के गिरफ्तार पुलिसकर्मी मोनू बोलर से लगातार संपर्क में थे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए और मांग की है कि जब तक आईजी राजीव स्वरूप पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मेहरा ने आरोप लगाया कि खून रिकॉर्डिंग और ट्रांसफर आदेशों की जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं किसी बड़े अधिकारी का नाम तो इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी सरकार सचमुच जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो आईजी को हटाया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से
संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज़ 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फ़ोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। किसने उन 2 पुलिसकर्मियों को पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किया, किसने उनके दूरभाष उनके फ़ोनों से मोनू बॉलर से बातचीत की, उस पर खुलासा होना चाहिए